सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कर दिया है। और ये बड़ा हैरानकुन फार्मूला है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को और अमेरिकी डॉलर को बर्बाद करने के लिए उसने ये फार्मूला नाफिज कर दिया है। अभी हेयर ऑयल से लेकर टेक्सचर्स तक, यूटेंसिल से लेकर एयर कंडीशनर तक हर जगह जीएसटी रेट्स घटा दी गए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ भारत की लोकल डिमांड बढ़ाने का कदम है या फिर ये कदम है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ। यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से ट्रंप की ट्वीट वायरल होती हुई दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा है कि भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अभी जीएसटी में रिफॉर्म्स डाले हैं इंडिया ने, और जीएसटी में रिफॉर्म्स डालने का मतलब यही है कि भारत के अंदर जो चीजें हैं, अगर 28% उन पर टैक्स है तो वो 18% कर दिया जाए ताकि लोग घरों से बाहर निकले और ये प्रोडक्ट्स खरीदें। ये ट्रंप को जो टैरिफ लगाए उसका जवाब देने के लिए किया गया है। वो टैरिफ जो भारत पर पड़ा, ये भारत का क्या जवाब है? और क्या मोदी सरकार ने देश को फिर से एक बड़ा तोहफा दे दिया है? क्या ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का एक कदम या तरीका है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार का सीधा जवाब? इसलिए ये फार्मूला मोदी ने अप्लाई कर दिया। उसने कहा थी ट्रंप के आगे तो हमने झुकना नहीं है। तो अब ये काम ये करे कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जीएसटी कम कर दिया है। जो टैक्स लगता था उनका मुख्तलिफ आइटम्स पर, उस टैक्स को उन्होंने कम कर दिया है बहुत सारी चीजों पर। खुददार नेशन और खुददार कौमें होती हैं, वो अपने लोगों का सोचती हैं। उनके लोगों का भला इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अभी एक ऐसे फैसले किए जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। भारत सरकार ने जीएसटी दरों में भारी कटौती कर दी है। भारत के लिए गुड न्यूज की तरह है। इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजबूरी तौर पे अवाम ने वोट देकर लगाया है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। ये उन्होंने टैक्स कम कर दिया है। 28% से 18% आ गए हैं। जो 18% वाले थे उनको 5% कर दिए। बहुत बहुत बड़ी बात है जो इंडिया के अंदर हुआ है। दूसरी खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान, कभी तो दूर की बात है, अभी आने वाले चंद हफ्तों में हिंदुस्तान की जो रशियन ऑयल की परचेज और इंपोर्ट है उसमें इजाफा हो जाएगा। पहले लगता था शायद कमी हो जाएगी, लेकिन उसमें लगता है कि इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये है इंडियंस जो हैं वो किसी भी तरह से ट्रंप के सामने सरेंडर करने के लिए या बच करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी जानिब मोदी ने, आपको पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको कहा हुआ है कि आपने डॉलर्स मार्केट में बेचने, तो उन्होंने बेचने शुरू कर दिए, जिससे डॉलर की कीमत को वो स्टेबल कर रहे हैं इंडियन रुपीस के मुकाबले। सरकार ने साबित कर दिया है कि रिफॉर्म केवल राजनीति नहीं बल्कि वास्तविक विकास के लिए होते हैं। जीएसटी की दरें घटाकर घरेलू मांग बढ़ाने, महंगाई कम करने और बिजनेस, खासतौर पर एमएसएमई और किसानों को सीधा फायदा देने का रास्ता खोला गया है। डिजिटल फाइलिंग, तेज रिफंड और विवाद मुक्त टैक्स सिस्टम भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। ट्रंप की टैरिफ वॉर का स्मार्ट जवाब, अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ का झटका दिया, लेकिन भारत ने सीधी टक्कर देने के बजाय स्मार्ट चाल चली। आंतरिक सुधार कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत दबाव में नहीं बल्कि लॉजिक और जिम्मेदारी से फैसले करता है। यही कारण है कि अब ट्रंप की आवाज भी धीरे धीरे नरम पड़ रही है। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए संदेश ये सुधार साबित करते हैं कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता और भरोसे का स्तंभ है। विदेशी निवेशक, व्यापारी और आम जनता अब भारत में कारोबार करने के लिए और भी आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि ये फैसला जीएसटी काउंसिल की सर्वसम्मति से लिया गया है, यानी प्रजातंत्र और सहमति दोनों का शानदार उदाहरण। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का यह आर्थिक मास्टर स्ट्रोक ट्रंप और अमेरिका को करारा संदेश है? क्या जीएसटी सुधार सही दिशा में उठाया गया कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि स्मार्ट पॉलिसी और जिम्मेदारी के साथ दुनिया को चुनौती देता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रंप की ट्वीट वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अभी जीएसटी में रिफॉर्म्स डाले हैं इंडिया ने, और जीएसटी में रिफॉर्म्स डालने का मतलब यही है कि भारत के अंदर जो चीजें हैं, अगर 28% उन पर टैक्स है तो वो 18% कर दिया जाए ताकि लोग घरों से बाहर निकले और ये प्रोडक्ट्स खरीदें। ये ट्रंप को जो टैरिफ लगाए उसका जवाब देने के लिए किया गया है। ट्रंप के टैरिफ्स को
कह लें कि बर्दाश्त करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए अपने जीएसटी में रिफॉर्म्स ले आया है। उसने कहा है कि ठीक है, अगर एक एसी 28% पे कह लें कि उस पर टैक्स लग रहा है तो आप 18% पे आ जाएं, आप खरीदो आके, अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ। तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे। उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप पार्लियामेंटेरियंस कर लें या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे कावा खराब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी, कोई डीसी या कोई भी इंतजामिया का बंदा वो मेरिट पे नहीं आया। बड़े कम 100 में से 1% चावलों में वो एक राई के दाने के बराबर लोग जो हैं वो मेरिट पे आए हुए हैं। और जब इतने कम लोग मेरिट पे आएंगे तब यही हालात होंगे। और उसके अलावा बात यह है कि मोदी सरकार अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है, वो इसलिए कि उनके पास खजाने में कुछ है। खजाना तो हमारी गवर्नमेंट पहले खा चुकी है। $700 बिलियन के रिजर्व्स। हाँ जी, और इसी बरक्स पाकिस्तान में भी आज $1 बिलियन के ढूंढ के दिखाए मुझे, खजाने में मिलते हैं कि नहीं। इतनी बुरी भी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की जितना आप कह रहे हैं। इतनी अच्छी भी नहीं है ना। मैंने हालात देखे हैं। मेरा एक काश्तकार घराने से ताल्लुक रखता हूँ मैं। मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। 60-70 एकड़ का मैं मालिक हूँ, वो सारी तबाह हो चुकी है। मुझे हर्जाना कौन देगा? क्या गवर्नमेंट देगी? वो गवर्नमेंट जिसने मेरी गंदम की फसल पकी हुई थी, जिसने यूक्रेन से या बाहर से गंदम खरीद ली, मेरी गंदम का रेट नहीं लगा। मैं जो सारा साल जो एक पर मन जो है मैं 3200-3300 खर्चा कर रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट खरीद रही है 2800-2900 पे गंदम, तो मैं कैसे उसे कहूँ कि सरकार अच्छी है? मुझे एक पॉइंट तो गवर्नमेंट दे, मुझे एक पॉइंट दे गवर्नमेंट कि मैं उसको अच्छा कहूँ, मैं उसकी तारीफ करूँ। मुझे एट दी एंड क्या बताया जाता है? मैं अफजाबाद का रहायशी हूँ, मुझे बताया जाता है कि लाहौर में हमने फलाना पुल बनाया है। ओ भाई, मैंने उस पुल का क्या करना है जब मेरा घर अफजाबाद में है? आपने कहा कि आपका ताल्लुक है काश्तकार घराने से। यहाँ पर हम फार्मिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं भारत की, उसके पीछे तो अमेरिका पड़ा हुआ है कि इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री बड़ी इंप्रूव्ड है। यहाँ पे नहीं है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग मेहनती हैं, उन लोगों ने मेहनत की है, उस सरकार ने उन्हें सब्सिडीज दी हैं, उस सरकार ने उन्हें ग्रो करने में हेल्प की है। यहाँ पे उसके बरक्स उल्टा होता है। वित्त मंत्री ने स्वतंत्र निर्णय की बात कही तो दुनिया में इस बात को लेकर हलचल हो गई कि ये कहीं ना कहीं टैरिफ से जुड़ा हुआ है। मतलब सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ये सिर्फ लोकल डिमांड बढ़ाने के लिए है, ना कि अमेरिका के खिलाफ कोई चाल या षड्यंत्र। लेकिन असली पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है। अब जरा देखें बाहर दुनिया क्या सोच रही है। रॉयटर्स ने एक हेडलाइन छापी, खबर छापी, रिपोर्ट ने छापा गया कि इंडिया कट्स जीएसटी मैसिवली टू काउंटर ट्रम्प टैरिफ्स। अल जजीरा ने लिखा इंडिया स्लैशेस कंजम्पशन टैक्स एमिड यूएस ट्रेड टेंशंस। बीबीसी ने लिखा इंडिया बूस्ट डिमांड्स रिटेलिएट्स सटनली टू ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। तो साफ है कि बाहर की दुनिया इसे भारत का काउंटर मूव ही मान रही है, कम से कम वेस्टर्न मीडिया।